अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये ईद फर्स्ट डे की मॉर्निंग का ही है। ये मेरी सिस्टर जो है रात को मेहंदी लगाई थी उन्होंने, और वो सुबह रिमूव कर रही थी। अच्छा, रात को क्या तकरीबन सुबह ही लगी थी ये मेहंदी, और मेहंदी लगाते लगाते जो है वो फजर हो गई थी। अम्मी पापा और भाई तो सो गए थे, हम तमाम सिस्टर जो है ना पूरी जान रात जागे थे, और हम लोग घर के काम कर रहे थे और मेहंदी लगा रहे थे। मेरी तो बारी भी नहीं आ सकी मेहंदी लगाने की। अच्छा, ये जो मेहंदी रिमूव कर रही है ना, बहुत ही सेटिस्फाइंग था। हमारे पास फर्स्ट टाइम इस तरह की मेहंदी आई थी, ये बिल्कुल स्टिकर की तरह रिमूव हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था ये, और कलर भी काफ़ी अच्छा आया था। या तो इस मेहंदी में केमिकल बहुत ज़्यादा थे, या फिर ये मेहंदी अच्छी वाली थी। दोनों बातें हो सकती हैं, पर जो भी था बहुत ही सेटिस्फाइंग था ये। और ईद का पहला दिन जो होता है अमूमन वो ज़्यादातर लोगों का सोकर ही गुजरता है, और हमारा भी इसी तरह गुजरा। हमें जाना था आंटी के घर, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए थे। तो चलें हम शुरू करते हैं अपना ईद का व्लॉग। तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग। और यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा शीर खोरमा, जो कि अम्मी ने सुबह फजर में उठ के बना दिया था, क्योंकि सब अम्मी के हाथ का ही पसंद करते हैं। और यहाँ पर तैयार था कीमा, जो कि रात को हमने तैयार कर दिया था, क्योंकि ईद के दिन जो है ना सिर्फ नाश्ता ही हम लोग घर में करते हैं, बाकी हमें फिर जाना होता है आंटी के घर पर उससे पहले हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल है कि ये दूध और छुआरे से रोज़ा खोला जाता है। यानी रात को जो है हम लोग छुआरे जो हैं वो दूध में भिगोकर सोते हैं, और सुबह सबसे पहले हम लोग ये खाते हैं। फिर इसके बाद आदमी नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। और यहाँ पर मैंने सर्व किया अपने पापा भाई को दूध और छुआरे, और इसके बाद पापा और भाई जो है सब लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे, हमारे पापा और दोनों भाई। और हम लोग लग गए थे घर के कामों में, क्योंकि रात भर जागने के बाद भी जो है ना वो घर के काम कंप्लीट नहीं हुए। यहाँ पर बात हो रही है घर के कामों की, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत जो है ना तैयारी अपनी भी कर ली जाए। मैं यहाँ पर ये लॉन का ड्रेस पहन रही थी, तो मैंने कहा थोड़े बहुत इसके लिए कुछ ज्वेलरी निकाल ली जाए। अच्छा, मेरी सिस्टर कह रही थी इतनी सारी नई ज्वेलरी लाई हो वो पहनो, पर मेरे पास ये रखे हुए हैं पुराने इयररिंग्स थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा ये कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि आंटी के घर जाके भी हम लोग सो जाते हैं अक्सर, तो ये सोते में बिल्कुल इरिटेट नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो मैंने यही ले लिए, और मैं मैच कर रही थी, मुझे लगा कि ये पिंक वाला ज़्यादा सूट कर रहा है, तो मैंने पिंक ही चूज़ किया ये। और ये क्लच तो आप लोगों ने देखा था, जो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था, और मैंने अपने सूट के हिसाब से ना ये चूड़ियाँ निकाली हुई थी। ये मैं ये वाली भी पहन सकती थी, मैं अभी डिसाइड कर रही थी, और अगर लाइट शेड पे जाऊँ तो मैं ये भी ले सकती थी, पर मैंने दोनों ही निकाल ली थी कि कौन सी पहनते हैं। और मैंने आपसे कहा था आप लोग गैस कीजिएगा मेरी कौन सी शूज़ है, तो मैंने ये शूज़ ली थी, क्योंकि ईद के बाद ना काफ़ी तकरीबें आ जाती हैं, तो मैंने कहा फैंसी ही ली जाए कि किसी शादी वगैरह में जो है वो काम आ जाए। तो मैंने ये वाली सिल्वर कलर में ली थी, मुझे गोल्डन भी बहुत पसंद आई थी, पर मेरे पास गोल्डन थी। और ये रिंग मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, जो कि मुझे मेरे हाथ से गिरी थी और मुझे मिल नहीं रही थी, और शूज़ में मिल गई। मैंने सोचा था कि मैं सुबह मेहंदी लगवा लूँगी, पर सुबह भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि रात भर जागकर हम घर के काम करते रहे। फिर सुबह मैंने नाश्ते के बाद जो है अपनी सिस्टर की एक शर्ट मुकम्मल करी थी, जो कि पूरी शर्ट मैंने सुबह ही मुकम्मल की थी, और मैं उनकी शर्ट सी रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम मेरे लिए प्लेट बना के ला दो नाश्ते की। हम सब लोग कर रहे थे नाश्ता, क्योंकि पापा भाई जो है वो नमाज़ पढ़कर आ चुके थे, और हम सब लोग साथ करने वाले थे नाश्ता। मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बना ली थी गरम, और हम लोग सिस्टर जो है ना अभी रेडी नहीं हुए थे, हम लोगों ने कहा पहले नाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद ही हम लोग रेडी होंगे। और नाश्ते के बाद जो है ना भाई ने हम लोगों को दी ईदी। सबसे पहले भाई ने ना अम्मी को ईदी दी थी कि अम्मी उसमें से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ईदी, पर अम्मी ने हमें ईदी नहीं दी, वेरी सैड। और आंटी के यहाँ जाकर भी ना काफ़ी मेहंदियाँ ही चलती रहीं, और बीच में मैं शूट नहीं कर सकी। ये रात के 12 बजे की क्लिप है, जो कि हम लोग जो है रात को खाना खाने के बाद हम लोगों का मूड हुआ कि हमें आइसक्रीम खानी है, और हम लोग बाहर निकल गए वॉक पर, और इतना पैदल चले हैं ना कि
जहाँ जाते थे ना वो शॉप बंद होती थी, क्योंकि ईद का फर्स्ट डे था और ज़्यादातर शॉप्स जो थी, आइसक्रीम पार्लर जो थे वो बंद थे। और हम लोग चलते रहे और बहुत ज़्यादा पैदल चलने के बाद फाइनली हमको एक शॉप नज़र आ गई आइसक्रीम की। हमने कहा अब जो भी है जैसे भी हमें यहीं पर आइसक्रीम खानी है, क्योंकि सबका बहुत ज़्यादा मूड था आइसक्रीम खाने का। हम सब लोग रात में पैदल ही फिर रहे थे और हमें आइसक्रीम शॉप ढूंढते ढूंढते रात का 1 बज गया था। और यहाँ पर सबने अपने अपने फ्लेवर की आइसक्रीम मंगा ली थी। अभी भी कुछ लोगों के जो फ्लेवर्स हैं वो नहीं आए थे, पर मेरा जो है फ़ालूदा आ गया था। सबने आइसक्रीम ऑर्डर की थी और मैंने फ़ालूदा, स्पेशल फ़ालूदा ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था और सब लोग मेरे फ़ालूदा ही देख रहे थे, क्योंकि सबके कप्स जो है ना बहुत छोटे छोटे लग रहे थे और मेरा जो फ़ालूदे का मग है वो काफ़ी बड़ा लग रहा था उनके सामने। और मेरी सिस्टर ने ट्राई की थी ये ब्लूबेरी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बिल्कुल बबल जैसा इसका ना टेस्ट था, पर उन्होंने मंगाई थी तो उनको खानी पड़ी। पर मैंने उनके साथ अपना फ़ालूदा जो है वो शेयर कर लिया था। और यहाँ पर काफ़ी देर हम लोगों ने बैठ के बातें की। यहाँ आइसक्रीम तो सब ने फारिग कर दी थी और बस हमारे छोटे छोटे भांजों ने ना मुझे देखकर फ़ालूदा ऑर्डर कर दिया था और उनसे खाया नहीं जा रहा था। हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे और बातें करते जा रहे थे। इसके बाद हम लोग इतना पैदल चले थे कि ना फिर से भूख लग गई थी, तो हमें यहाँ नज़र आ गया था कराची ब्रोस्ट। हमने यहाँ से कुछ सामान परचेज़ किया और एक्सीलेटर पे चढ़ते हुए मैं बहुत बुरी तरह स्लिप हो गई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी थी। इसके बाद हम लोग घर आ गए और 3 बज गए थे रात के। और मैं लेके बैठी थी फ्लावर अरेंजमेंट के लिए, जो कि नहीं हो सका, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैंने कहा नेक्स्ट मॉर्निंग करूँगी इंशाल्लाह।